हेलो गाइज, वेलकम। कैसे बचे? बात करें यार, परमोटेशन कंप्लीट कर चुके थे। आज का टॉपिक कॉम्बिनेशन चालू करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला वीडियो आज का। बात करें कॉम्बिनेशन के बारे में, बात करेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चंस भी बताएंगे जो आपके एग्जाम पैटर्न पे आधारित रहेंगे। ठीक है, चलो चलते हैं कॉम्बिनेशन की तरफ। और सबसे पहले यह जानते हैं कि कॉम्बिनेशन होता क्या है। हाँ गाइस, यह देखिएगा, बात करें सबसे पहले कॉम्बिनेशन के बारे में। देखिए, परमुटेशन में क्या था ना कि कोई नंबर आपको दिया हो रहा था, कोई टर्म दिया हो रहा था, कोई डिजिट दिया हो, जिसमें से आपको हर किसी को अरेंज करना होता था। क्या करना होता था? अरेंज। जैसे आपको 10 दिया हुआ, 12 दिया हुआ, बोलता था कि यार इसको अरेंज करके दिखाओ, ये अरेंज करके दिखाओ। लेकिन कॉम्बिनेशन में नंबर ऑफ टर्म का आपको सिलेक्शन करना होता है। अब यार आपको ग्रुप बनाना है, कॉमिटी बनाना है किसी तरीके का, तो बोलता है कि देखो 5 का यार कमिटी बनाना चाह रहे, तो उसमें से देखो 3 लड़का 2 लड़की, तो एक आपको सिलेक्शन करना है। ठीक है, दैट इज कॉम्बिनेशन। टर्म्स में से आपको सिलेक्शन करना है, तो आर मतलब इन टर्म में से आर का सिलेक्शन करना है, दैट इज कॉम्बिनेशन। वो आपका क्या कहलाएगा? कॉम्बिनेशन कहलाएगा। क्लियर? चलिए देखिए, यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन इज अ ग्रुप और सिलेक्शन ऑफ आर टर्म, मतलब टर्म लिखाओ, सिंबल ऑफ लिख दीजिए, गिवन इन टर्म सिंबल्स विदाउट रिगार्ड टू देयर इंटरनल अरेंजमेंट। क्या होता है? विदाउट आपको अरेंजमेंट का आपको आर का सिलेक्शन करना। इन टर्म दिया रहेगा, आपको आर का क्या करना रहेगा? सिलेक्शन करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला एनसीआर, एन बराबर नंबर ऑफ टर्म टोटल कितना है, और आर आपको कितना का सिलेक्शन कर रहे हैं, सी। परमोटेशन में पी था, कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट कि सर अरेंजमेंट कब रहेगा, कब सिलेक्शन रहेगा। तो यहाँ पे आप देखिए, आपको ग्रुप बनाना होगा, आपको बोलेगा कम्युनिटी को डिसाइड करें, कम्युनिटी बनाए, फाउंड करना है एक ग्रुप को। सिलेक्शन जब तक नहीं होगा तब तक आप बना नहीं सकते हो। तो कॉम्बिनेशन सिलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला एन फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल, यह हो गया। एन बराबर नंबर ऑफ टर्म और आर यहाँ सिलेक्टेड टर्म हो गया। क्लियर? नो डाउट। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और क्वेश्चन सॉल्व करते हुए मैं आपको समझाते चलूंगा, ध्यान दीजिएगा। हाँ गाइस, यह देखिएगा, मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है। क्या कह रहा है? इन एन एग्जामिनेशन पेपर ऑफ एडवांस अकाउंटिंग 10 क्वेश्चन आर सेट इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन एन एग्जामिनी चूज 7 क्वेश्चन। समझिएगा, कह रहा है कि एक एग्जामिनेशन है एडवांस अकाउंटिंग का, जेकरा में टोटल 10 क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन है? 10 क्वेश्चन। इसमें 7 गो क्वेश्चन का सिलेक्शन कर रहे हैं। यार आप लोग खुद एग्जाम दिए होगे ना, तो रहता है ना ऑप्शन कैसे कि 10 गो क्वेश्चन है, एक में से कोई मतलब 5 गो क्वेश्चन, 6 गो क्वेश्चन बनाना है आपको। यहाँ बोल रहा है कि 10 क्वेश्चन दिया हुआ है और 7 गो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, देखिए फॉर्मूला के हिसाब से 10, टोटल नंबर ऑफ कितना है? 10 क्वेश्चन है ना, और इसमें से सिलेक्शन कितना करना है? 7 का सिलेक्शन करना है, 10 सी 7। और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, क्या था फॉर्मूला? फैक्टोरियल एन और बाई फैक्टोरियल आर, और यहाँ पे एन माइनस आर का फैक्टोरियल होगा, नहीं वाला? क्लियर? एन माइनस आर का फैक्टोरियल, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 10 और बाई फैक्टोरियल 7, और फैक्टोरियल 7, यहाँ पे 7 में से 10 में से 7 गया तो फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। सॉल्व कर देंगे तो बराबर 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल 7, और बाई कर देंगे फैक्टोरियल 7, 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा ना। 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कट गया, और 3 दूना 6 हो रहा था, यहाँ पे काटते 2 5 जा 10 और 3 3 जा 9 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे 5 या 15, 15 बीसा से 120 आंसर हो जाएगा आपका 120 वेज। ये आपका आंसर फाइंड आउट हो गया। देख रहे? देखिए यार, पहले मैं सिस्टमैटिक तरीका से बता रहा हूँ, ट्रिकली भी बताऊंगा आपको, तो पहले सीखते हैं फिर आगे धीरे धीरे चलेंगे। ध्यान है, यहाँ देखिएगा बच्चे, बात करें, कह रहा है आउट ऑफ 7 ब्रिटेन एंड 4 अमेरिकन, हाउ मेनी वेज ए कम्युनिटी ऑफ 6 कैन बी कंस्टिट्यूटेड प्रोवाइडेड इट मस्ट हैव एग्जैक्टली 3 ब्रिटिश। समझिएगा, कह रहा है कि कोई कमिटी को बनाना है, और वह कमिटी में 6 मेंबर का कमिटी होगा। वह कमिटी जो होगा वो 6 मेंबर का होगा, और कह रहा है कि टोटल हमारे पास 7 गो ब्रिटेन है और 4 गो अमेरिकन है, लेकिन कमिटी 6 नंबर मेंबर का ऐसा कमिटी बनाइए जिसमें एग्जैक्टली आपके 3 ब्रिटिश ही रहेगा, ना एगो ज्यादा ना एगो कम। 3 गो ब्रिटेन होना ही चाहिए, 3 गो से ना ज्यादा ना कम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिएगा बच्चे, बात करें नंबर ऑफ मेंबर इन कमिटी,
क्लियर। टोटल 6 का मेंबर आपको बनाना है, 6 का बनाना है ना यार, क्लियर। और आपके पास ब्रिटेन है टोटल 7 और अमेरिकन है कितना 4। और कह रहा है कि ऐसा कमिटी बनाए जिसमें से आपका एग्जैक्टली मतलब सिर्फ 3 ही ब्रिटेन होना चाहिए। तो यहां पे 7C3 क्या बोला, कंडीशन था क्वेश्चन में क्या चीज कि 3 गो ब्रिटेन होना चाहिए। तो यहाँ पे 7 टोटल ब्रिटेन के क्रम से 3 गो को सिलेक्ट कर लिए, 7C3, 7 में से 3 को सिलेक्ट करना है, क्लियर। ज्यादा भी नहीं होना चाहिए ना कांस, 4 नहीं कर सकते, 5 नहीं कर सकते, 2 नहीं कर सकते, 3 ही चाहिए। और टोटल 6 का कमिटी हमको चाहिए। तो यहाँ पे 7 में से 3 को तो ब्रिटेन ले लिए, अब 3 गो को और सिलेक्ट करना है ना। और टोटल हमारा अमेरिकन 4 था, तो 4 में से 3 गो अमेरिकन को लेके चलेंगे। 7 ब्रिटेन में से 3 सॉरी 7 ब्रिटेन में से 3 को ब्रिटेन को सिलेक्ट किए तो 3 हो गया, और 4 अमेरिकन में से 3 को सिलेक्ट किए तो टोटल 3 3 6 मेंबर हो जाएगा ना। अब इसको सॉल्व कर देंगे। 7C3 का वैल्यू फैक्टोरियल 7 बाई फैक्टोरियल 3 और बाई फैक्टोरियल 4 होगा ना आपका, 7 में 3 जगह 4, एनपीआर वाला फॉर्मूला, एनसीआर वाला, इनटू फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 1, क्लियर। इसको सॉल्व करेंगे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 3 और यहां पे हो जाएगा फैक्टोरियल 4, और इधर बात करें फैक्टोरियल 4 और बाई फैक्टोरियल, ऐसे करते ना 4 इंटू फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 3 इंटू 1। अब देखिए काट करके इस 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 1 6 हो जाएगा, तो 6 कट गया। फैक्टोरियल 3 से वैल्यू, क्योंकि फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6 होता है तो 6 काट दिए। अब यहाँ पे देखिए आपका यार 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया। अब जरा 7 पचे 35 और 35 चौके 140, 140 आपका आंसर हो जाएगा इसका, क्लियर। यह भी आपका समझने लायक क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं बच्चे। हाँ बच्चे यह देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और मैंने लिखा उसी तरीके का, कह रहा है फ्रॉम 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, कोई मतलब 6 लड़का का ग्रुप है और 4 लड़की का ग्रुप है। कह रहा है 6 आर सेलेक्टेड फॉर एडमिशन फॉर अ पार्टिकुलर कोर्स, 6 का एडमिशन कोई पार्टिकुलर कोर्स में लेना है। और कह रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन, या हो सकता है, और यहाँ पे आपका एग्जैक्टली 2 गर्ल्स तो होना चाहिए, मतलब कम मतलब जो है 2 ही लड़की होनी चाहिए, 3 नहीं ना, 1 2 लड़की होनी चाहिए, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ 6 होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखिएगा बनाते हैं इसको, तो यहाँ पे टोटल 6 बॉयज था, पहले लड़की लोग यार, क्योंकि 4 में से 2 लड़की का सिलेक्शन करने बोल रहा है कि 2 ही होगी तो 4C2, क्लियर। और बात करें बॉयज टोटल 6 है बच्चे, कितना बॉयज है 6, तो 6C4 हो जाएगा। क्यों 4 हो जाएगा, क्योंकि 6 को एडमिशन के लिए लगाना है तो 2 गो लड़की और 4 गो लड़का, 6 गो, और 2 गो लड़की इसलिए क्योंकि बोला हुआ था क्वेश्चन में कि 2 गो एग्जैक्टली लड़की चाहिए, 3 गो ना रख सकते हैं, 4 गो नहीं रखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4C2 का वैल्यू फैक्टोरियल 4 और बाई फैक्टोरियल 2 और यहाँ पे 2 हो जाएगा ना, 4 में 2 जाएगा 2। फिर दूसरा 6C4 का वैल्यू फैक्टोरियल 6 और बाई फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 2। सॉल्व करेंगे इसको तो 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 और बाई फैक्टोरियल 2 और 2 इंटू 1, क्लियर। 6 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे, 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 और नीचे बाई फैक्टोरियल 4 था और 2 इंटू 1 होगा ना। फैक्टोरियल 2 से 2 कट गया, 4 फैक्टोरियल से यहाँ 4 कट गया, कट जाएगा ना। फिर देखिए यहाँ पे बात करें 2 दूना 4, 2 हो जाएगा, और 2 तिया 6, 5 तिया 15 और 15 6 का 90 वेज आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर। कैलकुलेशन आपको थोड़ा फास्ट रखना पड़ेगा, अच्छे से राइट डाउन करते चलिए, आगे बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ बच्चे यह देखिए मैंने 2 क्वेश्चन और लिखा, समझिएगा, एकदम समझना है स्लोली, ठीक है। कह रहा है ए बैग कंटेन ए बैग, सॉरी 2 बार कंटेन लिखा गया, ए बैग कंटेन 5 ब्लैक 3 व्हाइट एंड 2 रेड बॉल, इन हाउ मेनी वेज कैन 3 ब्लैक बॉल ड्रॉन। देखिए बच्चे समझिए पहले, यहाँ पे एक बैग में 5 ब्लैक है, ठीक है, 3 व्हाइट है और 2 रेड बॉल है, और कह रहा है क्या चीज, कितना तरीका है कि 3 ब्लैक बॉल निकला। अब एक बात समझिए, अगर हम डब्बा में मतलब सबको मिक्स करके भी डालेंगे तो क्या मतलब व्हाइट वाला निकालेंगे, क्या वो ब्लैक नहीं हो सकता है, वो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लैक बॉल को ही अगर हम थैला में कंटेन करेंगे तभी ना हम ब्लैक को भी कर सकते हैं। तो टोटल ब्लैक बॉल कितना है 5,
तो यहाँ पे 5 ब्लैक बॉल में से हमको सिलेक्ट करना है कितना को, 3 ब्लैक बॉल को। व्हाइट सिलेक्ट कर लेंगे, नहीं होगा ना, वो ब्लैक नहीं हो सकता है, नहीं ये आपका रेड वाला ब्लैक हो जाएगा। तो 5 ब्लैक बॉल में 3 को सिलेक्ट करना है। तो फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 2, 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 और यहाँ पे फैक्टोरियल 3 और 2 इंटू 1, 3 से 3 कट गया, 2 दूना 4, 5 दूना 10, वेज एकदम एग्जैक्टली फास्ट आंसर निकलेगा। क्लियर, ये हो गया। थोड़ा इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इन एन इलेक्शन, इलेक्शन होने वाला है, 10, 15 और 20% हैव टू बी पब्लिश इन 3 डिस्ट्रिक्ट रिस्पेक्टिवली। 3 डिस्ट्रिक्ट के लिए, एक में 10, दूसरा में 15 और तीसरा में 20% को किया गया है, मतलब से चुनना है। ये 45% आर अवेलेबल फॉर पब्लिसिटी, और यहाँ पे टोटल 45% है। तो कह रहा है कितना तरीका है कि हम सबको सेलेक्ट कर सकते हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो पहले टोटल देखिएगा, पहले 45 टोटल है, 45 में से हमको 10 को सिलेक्ट कर रहा है, तो 45 से 10 हो जाएगा पहला। दूसरा, 45 में से 10 को जब ऑलरेडी पहला डिस्ट्रिक्ट के लिए सिलेक्ट कर चुके, तो नंबर ऑफ टोटल पर्सन बचा कितना हमारे पास में, 35 बचा। अब 35 में से हमको 15 को सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्लियर, अब 35 में से जब हम 15 को सिलेक्ट कर लेंगे, तो फिर 20 में से फिर 20 को सिलेक्ट करेंगे ना। हाँ, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 45C10 है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फैक्टोरियल 45 बाई फैक्टोरियल 10 और फैक्टोरियल 35, 45 में से जगह 35 होगा ना यार। अब यहाँ पे दूसरा को सॉल्व करते हैं, फैक्टोरियल 35 और बाई फैक्टोरियल 15 और यहाँ फैक्टोरियल 20। तीसरा वाले में देखिएगा फैक्टोरियल 20 और यहाँ पे फैक्टोरियल 20 और फैक्टोरियल 1। अब देखिए इसको काट लेंगे यार, क्योंकि मतलब थोड़ा इजी भी हो जाएगा। 35 से 35 कट गया, 20 से 20 कट जाएगा। क्लियर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 45 आर डिवाइडेड फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 15 और फैक्टोरियल 20। इसे सॉल्व कर देंगे, बन जाएगा। क्लियर, यह आपका कंप्लीट हो गया। अगर मतलब अगर उसको भी एक्सपेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और ऐसे एक क्वेश्चन आपका कंपटीशन में नहीं बल्कि ग्रेजुएशन वाले बुक में है, तो ये आपका हो गया। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। ध्यान, हाँ गाइस, यह देखिए यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चन लिखा है यार, पहला, दूसरा या तीसरा, एक बार में बना दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा स्लोली समझाएंगे, अच्छे से देखिएगा। बात करें पहले क्वेश्चन में, कह रहा है क्या चीज कि इन हाउ मेनी वेज 12 थिंग्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू 3 पर्सन। कोई 12 चीज है जरा 3 गो के बीच में बांटेला है, सो दैट 1 पर्सन गेट 5 सेकेंड, 4 और गल का 3 गो ले रहा है। मतलब 12 गो चीज को 3 लोग के बीच में बांट रहा था। पहले का बोल रहा है कि देखो हम 5 को लेंगे, दूसरा का बोल रहा है भाई हमारा 4 दे दिए, तीसरा का बोल रहा है हमको पसंद नहीं, 3 को हमको दे देना। 12 को बट गया, ठीक है। अब यहां सॉल्व करेंगे तो टोटल हमारे पास एन जो है वो 12 हो गया। तो पहला आपका 12C5, पहले वाले को 5 दिए। अब 12 में से 5 जब दे दिए तो हमारे पास बचा कितना, 7। तो 7C4 और 7 में दूसरा का को 4 देना है, तो 4 दे दिए। और तीसरा को देना है 3, तो यहाँ पे 7 में से 4 जब देने के बाद बच गया कितना, 3 बचा, तो 3C3। सॉल्व कर देंगे, फैक्टोरियल 12 बाई फैक्टोरियल 5 और बाई फैक्टोरियल 7, दूसरा बाई फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 3, तीसरा फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 3 और यहाँ फैक्टोरियल 1 होता है ना। ऐसे था फॉर्मूला, देखिए ध्यान दीजिएगा, एन सी आर बराबर फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल आर और एन माइनस आर फैक्टोरियल। क्लियर, यही था ना, बस उसको पुट किए। 7 फैक्टोरियल कट गया, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया। अब देखिए यहाँ पे, तो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। यहाँ देखिए फैक्टोरियल 5 कट जाएगा डायरेक्ट, फिर 4 फैक्टोरियल है, 4 इंटू 3 इंटू 2 और 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा ना। 4 3 12, 12 से 12 कट गया, 2 1 कम, यहाँ पे देखिए 3 दूना 6, 6 दूना 12, ये भी आ रहा है 12 ही ना। एक काम करते हैं, 3 दूना 6, 6 कट गया। अब 2 से 2 5 जा 10। अब जरा इसको देख लेते हैं मल्टीपल करके, तो
कितना होगा सूत्र जरा बताइए। 55 गुना 9 गुना 8 गुना 7। 55 गुना 9 गुना 8 गुना 7 कितना है? हाँ, 55 गुना 9 गुना 8 गुना 7 3080। 55 गुना 9 गुना 8 गुना 7 कितना आ जाएगा? 27,720। सॉल्व कर लेंगे, नहीं होगा तो फैक्टोरियल फॉर्म में शॉर्ट में लिख देंगे। फिर देखिए यहां पे क्या करा, इन हाउ मेनी वेज वारा थिंग डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग 4 पर्सन, 4 लोग के बीच में बांटना और कह रहा इक्वली बांटना है, तो बराबर बराबर, तो 12C3 पहले का 3 3 4 होगा ना 12, फिर इंटू 12 में से 9C3 इंटू 6C3 इंटू 3C3 होगा। अब यहाँ पे 12 फैक्टोरियल बाई फैक्टोरियल 3 और यहाँ पे फैक्टोरियल 9, दूसरा में फैक्टोरियल 9 बाई फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 1। क्लियर? 9 से 9 कट गया, 6 से 6 कट गया, 3 से 3 कट गया। अब आंसर हम लिख सकते हैं इसे फैक्टोरियल 12 बटा ऐसे लिख देंगे फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3, ये भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल 12 और बाई फैक्टोरियल 3 का पावर 4। जो समझ में, देख रहे कितना आसान है, एकदम ऐसे लिखते चलेंगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट खास क्वेश्चन आज का, इंपॉर्टेंट है और खास क्वेश्चन है। देखिएगा यहाँ पे कह रहा आउट ऑफ 6 जेंटलमैन। हाँ यार ये बात एकदम सही लिखा हुआ है, राइटर लिखे है। देखिए मैक्सिमम बुक में मतलब मेन के आगे जेंटल लगा है, मतलब नेक आदमी होता है, लेडीज के आगे देखिए कुछ नहीं लगल है, इससे क्या पता चलता है जेंटलमैन मैन जेंटल होते हैं ना, पता चला ना, प्रूफ हो गया ना। अब देखिए आउट ऑफ 6 जेंटलमैन एंड 4 लेडी ए कमिटी ऑफ 6, 6 का कमिटी बनाना है। तो यहाँ पे आपका और कह रहा है क्या चीज कि 6 का कमिटी बनाना है, जिसका पहला कंडीशन है कि 2 ही लेडीज रहेगी और दूसरा बोल रहा है कम से कम 2 लेडीज रहेगी। तो पहला कंडीशन सॉल्व करते हैं, ये वाला हो गया। यहां देखिए तो यहाँ पे आपका एग्जैक्टली 2 लेडीज वाला करेंगे पहले। तो बात करें सबसे पहले 6 जेंटलमैन है और टोटल 6 का कमिटी बनाना है, तो 6C4 और 4C2 काहे सर जी क्वेश्चन में बोला था कि 2 वो लेडीज रहेगी, 3 वो नहीं हो सकते, 6 का कमिटी हमको चाहिए चाहिए। तो मेन में से 4 को सिलेक्ट कर लिया, लेडीज में से 2 के, तो 6C4 का वैल्यू फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 2, यहाँ फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2, 4 से 4 कट गया। अब यहाँ पे सॉल्व कर देंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 पूरा कर देते भाई, 2 इंटू 1 2 इंटू 1 और फिर 2 इंटू 1, वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 और 2 8 कट जाएगा, 2 दूना 4 और 2 कट गया। अब 6 5 30 और 30 या 90, आंसर हो जाएगा 90 बेज। जब सिर्फ 2 लेडीज रहेगी। दूसरा का कंडीशन थोड़ा खास है, बी वाला कंडीशन क्या बोल रहा है कि कम से कम 2 लेडीज रहेगी, कम से कम 2 लेडीज रहेगी। और 6 का कमिटी बनावेला तो पहले लेडीज को लेना चालू करते हैं, 4C2 इंटू 6C4 पहला केस, फिर 4C3 इंटू 6C3, फिर 4C4 और 6C2, यही ना कंडीशन बनेगा, 3 गो केस बनेगा। कम से कम क्या बोल रहा है, कम से कम 2 लेडीज रहेगी, 3 गो भी हो सकती है, 4 गो भी हो सकती है। यहाँ 4 है ना मैक्सिमम, 5 को थोड़ी ला देगा, हमारा टोटल 4 दिया है, तो 2 हो सकती है, 3 हो गई, 4 भी हो सकती है, 5 नहीं, क्योंकि 5 वो लेडीजें नहीं है। तो हार्डली 4 लेडीज यहाँ जाएगी, क्वेश्चन में 4 ही लेडीज मैक्सिमम है। कम से कम 2 बोला था, 3 भी हो सकता था, 4 भी हो सकता था। क्लियर? सॉल्व इसको कर देंगे, फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2 बाई फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 2। देखिए इसको सॉल्व कर लीजिएगा, खुद से हो जाएगा, समझाने के लिए बस कहते हैं फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2। क्लियर? बस देखिए इसको सॉल्व आपको करना है,
सॉल्व कीजिएगा, आपका जो आंसर आएगा वो कंप्लीट बन गया। तो ये आपका मतलब एटलीस्ट वाला केस है, जिसका क्वेश्चन मैं और नेक्स्ट क्लास में एक क्लास और दूंगा, जिसमें बताऊंगा थोड़ा और ट्रिक्स भी। देखिए अच्छे से राइट डाउन कर लीजिए, थोड़ा साइड हो जाते हैं, अच्छे से राइट डाउन कर लीजिए बच्चे, क्लियर। पॉज कर दीजिए वीडियो, राइट डाउन कर लीजिए। हाँ, आप सुनिए। देखिए यार, कहीं से भी आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, लग रहा है कि नहीं सर को सपोर्ट करना चाहिए, हेल्पफुल हुआ, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, तो शेयर कीजिए, मैक्सिमम लोगों को वीडियो शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। सब्सक्राइब और कमेंट भी कीजिए यार, कैसा पढ़ाएं, समझ में आया नहीं आया, बाउंस किया, आपका कमेंट से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। साथ साथ आपकी प्लेलिस्ट में अलग अलग वीडियो है, तो वहां भी आप वॉच कर सकते हैं, जूनियर्स को भी सजेस्ट कर सकते हैं। आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद, बाय।